नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का जो क्लाइमेट है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, 3 वीडियो पहले बनाई है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी रहेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक होता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने शुरू किया था व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, के इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। उसमें हमने एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड 2 पॉइंट को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम लोग 3rd पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। तो हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड्स में, 3rd पार्ट है। इसमें भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट। पहला तो है सरफेस विंड का, प्रेशर एंड सरफेस विंड का, अपर एयर सर्कुलेशन सेकंड पार्ट है, और 3rd है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर यह बताना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब आप प्रेशर एंड सरफेस विंड्स इंडिया के कंटेक्स्ट में, ये बात हम जब स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को प्रेशर और सरफेस विंड्स प्रभावित करती हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाएंगे, मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा। वहां पर इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रेशर बेल्ट्स का और परमानेंट विंड्स का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप कर लें। हालांकि मैं उसका ब्रीफिंग यहां भी देने का प्रयास करूंगा, लेकिन वहां पर मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन उसको किया हुआ है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। हम बात करने जा रहे हैं पहले पॉइंट की, प्रेशर एंड विंड्स में। पहली बात कर रहे हैं हम सरफेस विंड्स की, प्रेशर बेल्ट्स और सरफेस विंड्स, ये किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। देखिए, मैंने प्रयास किया है दोबारा से इस कंसेप्ट को लिया है, पहले वाले टॉपिक पे, पहले वाले लेक्चर पे, वीडियो पे अपलोड करने के बावजूद भी मुझे लगा यहां भी इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारे कुछ प्रेशर बेल्ट्स हैं वर्ल्ड की। पहला है, यहां पर आप देखेंगे 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड है, आपका इक्वेटर है। इसके यहां से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो ये स्पेस है, इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है, ये सारा का सारा, इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ तक की। इसी तरह से ये साउथ में है। ये जो पॉइंट है इक्वेटर का, ये एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये सारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो जब हम इक्वेटर से साउथ में जाते हैं तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नाम वही है, ये यहां पर है, ये यहां पर है। इसका जो बाइफर्केशन है या जो इसका जो एक्सपेंशन है वो भी 30 to 35 डिग्री साउथ है। हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद ये है पोल की, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। देखिए, विंड जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिस्कस किया था हमने। और ये हम सरफेस विंड की बात कर रहे हैं। विंड 2 तरह की है, यहां पर हम सरफेस विंड की बात कर रहे हैं। तो सरफेस विंड जो है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। ये तो हमारी प्रेशर बेल्ट है। देखिए, हम इंडिया के क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं उस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफिंग होना जरूरी है। ये प्रेशर बेल्ट है और ये हमारी कुछ परमानेंट विंड्स हैं। देखिए, पहली ट्रेड विंड, ये यहां पर देखेंगे आप, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। देखिए, नोमेनकल्चर होता है, नामांकन करने की विधि है कि जो विंड है, जो हवा है, जिस डायरेक्शन से चल रही है, आ रही है, उसका नाम उसी डायरेक्शन पर होता है। जैसे हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बात की थी कि जब लैंड से ब्रिज जो है, विंड जो है, सी की तरफ चलती है तो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, क्योंकि लैंड टू सी जा रही है। इसी तरह से सी टू लैंड जब एयर आएगी तो उसको सी ब्रिज कहेंगे। तो ये नोमेनकल्चर है। यहां पर जो ट्रेड विंड है, जब हम, ये है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट,
ये आपका ये बताया हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एयर जो है हाई टू लो चलती है। ये देखिए अब ये नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है विंड्स का किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करने में बड़ा योगदान होता है, इसको समझना आवश्यक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इनको कहते हैं, नाम दिया हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं। यहां मैंने बताया था ये 30 to 35 नॉर्थ यहां पर है, ये जो है 5 to 5। इसी तरह से ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये भी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स देखिए साउथ से आ रही है और ईस्ट से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये चल रही है इस तरह से। तो ये जो विंड्स हैं इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, और ये जो है यहां पे नाम लिया हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। ये कैसे इफेक्ट करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है सेकंड परमानेंट वेस्टर्लीज। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहां से चल रही है, उसकी डायरेक्शन कौन सी, वेस्ट, तो इसको वेस्टर्लीज कहा गया है। इसी तरह से वेस्ट से आ रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्लीज, ये साउथ वेस्टर्लीज। यहां पर आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। ये जैसे हाई प्रेशर बेल्ट है तो ये एयर इधर चलेगी, ये हाई प्रेशर बेल्ट है तो ये एयर इधर को चलेगी। इस तरह से मैंने बाइफरकेट करके बताया हुआ है। ये वेस्टर्लीज हैं। इस तरह से पोलर ईस्टर्लीज। अब यहां पर फिर से ये जो है हाई प्रेशर एरिया है, यहां से जो विंड चलेगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इसी तरह से यहां पोल है, इधर से ये चलेंगी, तो ये वाला है पोलर ईस्टर्लीज। ये भी ईस्ट से आ रही है, पोलर से ये भी आ रही है, वहां से इसको कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं ये परमानेंट विंड्स हैं। अब हम आते हैं जब प्रेशर बेल्ट को और परमानेंट विंड्स को हमने भली भांति समझ लिया है, तो हम जब देखते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है, लैटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ तक है। हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में लोकेशन देखी थी लैटिट्यूडनल इंडिया की, अगर आप याद कर पाए तो। और जो ये प्रेशर बेल्ट है ये 35 डिग्री तक तो यही है, और ये आपका 0 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 8 to 37। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो इंडिया है, यहां पर भी मैंने मेंशन किया हुआ, यहां पर भी मैं करता हूं, ये जो इंडिया है यहां 8 से शुरू होता है, तो ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रास्ते में आता है। सारा का सारा ये एरिया इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के रास्ते में आता है। लेकिन यहां पर देखिए, अब हम देखते हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से जो एयर आ रही है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड सारी की सारी लैंड से आ रही है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब इसको ड्राई होना चाहिए था। यहां पर रेनफॉल बहुत कम या ना के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के क्लाइमेट को मॉनसूनल क्लाइमेट कहा जाता है। ऐसा क्यों है ये देखेंगे। देखिए, ये मैंने बात क्लियर कर दिया कि जो इंडिया है उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स पर है। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी बात देखिए, यही लिखी है, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ओके, है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एयर कहां से चल रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये चल रही है ट्रेड विंड्स, यहां पर है साउथ। अब यहां पर हमें एक बात समझना जरूरी है, ये इसको पढ़िएगा, ब्लो साउथ, साउथ में ब्लो कर रही है, ये नॉर्थ से साउथ को ब्लो कर रही है और डिफ्लेक्ट हो रही है राइट की तरफ। यहां पर हमें समझना जरूरी है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जिसको फेरस लॉ भी कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है। अर्थ की दो मूवमेंट होती हैं, एक रेवोल्यूशन जो वो सन के चारों तरफ घूमती है, दूसरी होती है रोटेशन जो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो जो ये अर्थ घूम रही है, ये जो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, इसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है एयर का। जैसे आपने कभी पार्क में स्विंग पे बैठे होगे, आप गोल वाले स्विंग पे बैठते हैं तो वो आपको
आप अगर उसको कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, आपको उधर फेंक देगा वो। तो इसी तरह से जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस पर, उसकी वजह से जो फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर होती है वो आपकी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है, मूव करती है। तो ये जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ के रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से जो एयर है वो राइट में डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो जो एयर है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। इसका भी क्लाइमेट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब ये मैंने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के रास्ते में है, इस लैंड से आ रही है तो कोई मॉइस्चर कैरी नहीं करती। ये देखिए अब मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को ये प्रेशर बेल्ट और ये जो परमानेंट विंड्स हैं वो इफेक्टेड करती हैं कोरियोलिस फोर्स के साथ कॉम्बिनेशन बना करके। तीन बातें हो गई हैं यहां, मैं समझ रहा हूं आपको प्रेशर बेल्ट समझ में आ गया है, और जो ये विंड्स हैं परमानेंट विंड्स हैं ये समझ में आ गई हैं, कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अब इंडिया के क्लाइमेट पर प्रभाव देखेंगे। देखिए अब दो सीजन की हम बात करेंगे, विंटर की और समर की। विंटर में क्या होता है, जो इंडिया के नॉर्थ में हिमालयज हैं, सर्दी है, वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर से जो एयर है वो मूव होती है साउथ की तरफ, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन की तरफ मूव करती है। लेकिन ये लैंड एरिया है, यहां पर कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए इनमें मॉइस्चर नहीं होता, कोई बारिश इनकी वजह से नहीं होती। लेकिन समर में सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। समर में ये जो एरिया है, तिब्बतन जो एरिया है, तिब्बतन प्लेटू का, और ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है राजस्थान वाला, समर में एक्सट्रीम हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। देखिएगा इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये वाली जो ट्रेड विंड है साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड्स, इन लो प्रेशर की वजह से, ये लो प्रेशर इतना होता है कि ये जो विंड्स हैं इनको अट्रैक्ट कर लेती हैं, और ये विंड्स क्योंकि ये हाई प्रेशर से आ रही हैं, हाई प्रेशर से आ रही हैं, और ये इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही हैं। फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से बताता हूं कि तिब्बतन एरिया में और नॉर्थ वेस्ट के इंडिया में एक्सट्रीम हीट हो जाती है इंडिया में और सेंट्रल एशिया में, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और एयर जो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक तो ये जो मूव चल रही है एयर, ये भी इधर आएंगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। दूसरा, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर को पार करेंगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है लो प्रेशर एरिया, और यहां हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है क्योंकि इंडियन ओशन है, और यहां पर ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये मैंने बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो है इक्वेटर को पार करती हैं और यहां जाकर के एंटर करती हैं, और इस एयर में, इस विंड में मॉइस्चर होता है क्योंकि ये इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही हैं। तो मॉइस्चर होता है, और यहां पर वेस्टर्न घाट पे जो भी ऑब्स्टेकल होगा, या हिमालयस की वजह से या जो प्लेट्यूज की वजह से जो ऑब्स्टेकल होगा, ये मॉइस्चर वहां पर बारिश कर देगा। इसलिए गर्मियों में मॉनसूनल सीजन होता है, हमारे यहां बारिश होती है। दिस इज द कंप्लीट रिवर्सल। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साउथ वेस्ट मॉनसून? साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है साउथ, ये जो है ये साउथ वेस्ट से, ईस्ट से साउथ वेस्ट हो रही है, अभी ये वेस्ट से आ रही है, अभी यहां से डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून बड़ा आसान है। क्वेश्चन बनेगा, हाउ द सरफेस विंड एंड प्रेशर मेक एन इंपैक्ट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। तो आप बता सकते हैं किस तरह से हीट क्रिएट होने की वजह से यहां से जो विंड है वो अट्रैक्ट होती हैं, और इनमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेडन होने की वजह से ये मॉनसून क्रिएट करती हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रेशर एंड विंड। इनको समझने के लिए मैं समराइज कर देता हूं। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स।
You must be aware about these permanent winds. After that, you must understand, नॉलेज होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि तिब्बतन प्लेटू में और नॉर्थ वेस्ट में गर्मियों में लो प्रेशर क्रिएट होता है और वो इन एयर को, इन विंड्स को अटैक कर लेता है, और ये एयर जो हैं ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, क्योंकि ये आती हैं इंडियन ओशंस के ऊपर से, इनमें मॉइस्चर होता है और ये मॉइस्चर यहां पर जब इनको ऑब्स्टेकल मिलती है बारिश कर देता है। इसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बार बार इसमें गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मिलेंगे हम दूसरे पॉइंट के लिए, अपर एयर सर्कुलेशन। ये हमने सरफेस विंड्स की बात की थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।